पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार जबरदस्त एक्शन मोड में है। बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। और वहीं पर अमित शाह के हाथों में 2 फाइल भी आपको नजर आ रही होंगी, जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। दरअसल खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ है उसकी जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी है, और अब तक की जो सरकार की कार्रवाई है वो जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साझा की गई है। इसके अलावा सरकार का क्या एक्शन प्लान होगा, इसको लेकर भी जो है राष्ट्रपति को जानकारी दी गई है। ये तमाम खबरें लगातार चल रही हैं, तो ये एक बड़ी मुलाकात जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही विदेश मंत्री की हुई है, जिसके बाद अब सवाल यह है कि जिस एक्शन की बात लगातार हो रही है कि पहलगाम में जो ये आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 27 निर्दोष लोगों की जान गई, उसका बदला अब सरकार लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या उस एक्शन की शुरुआत अब इस मुलाकात के बाद होगी, ये कहीं ना कहीं तस्वीर जो है काफी ज्यादा चर्चा में है। इस मुलाकात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। अचानक जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसके तुरंत बाद जो है प्रधानमंत्री का ये कहना कि अब आतंकवादियों का खात्मा होगा, अब आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो भी 2 फाइल्स के साथ। तो क्या होगा, क्या एक्शन की तैयारी है, क्या पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है वो अब देखने को मिलेगी? ये कहीं ना कहीं कई अहम सवाल हैं जो इस मुलाकात के साथ ही अब उठने लगे हैं। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर यह है कि विदेशी राजदूतों के साथ एमवीए की बैठक हुई है। 30 मिनट तक विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी है तमाम अलग अलग देशों के राजदूतों को। खबर यह है कि G20 देशों के जो अधिकतर राजदूत थे वो इस मीटिंग में मौजूद रहे, जिसमें जर्मनी, रूस, जापान, अमेरिका के राजदूत जो है इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये राजदूत जो हैं वो विदेश मंत्रालय पहुंचे, जहां पर विदेश सचिव ने उन्हें ब्रीफिंग की है कि आखिर क्या कुछ एक्शन भारत लेने जा रहा है, क्या कुछ एक्शन भारत की तरफ से लिया गया है पाकिस्तान पर, क्योंकि ये जो पूरा आतंकवादी हमला है ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का ही जो कहीं ना कहीं टारगेट उन्होंने हिंदुओं को किया है, और क्या कुछ सबूत भारत के पास है, ये पूरी जानकारी राजदूतों को दी गई है। तो ये तमाम अहम जानकारी सामने आ रही है। लेकिन भारत पर ये जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है, इसको लेकर अब दुनिया भर में जो अलग अलग देश हैं वहां के जो भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो लगातार भारत में हुए इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो इजराइल के राजदूत हैं उनका बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के राजदूत रुवेन अजार का बयान सामने आया है, जिन्होंने आतंकवाद से लड़ने में भारत का समर्थन इजराइल करेगा, ये बड़ा बयान दिया है। तो इजराइल के राजदूत का ये अहम बयान, जहां पर उन्होंने कहा है कि जैसा हमास ने इजराइल पर हमला किया था बिल्कुल ठीक वैसे ही पाकिस्तान का ये हमला भारत पर हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये वही मृत्यु पंथ है, धर्म की वही विकृत व्याख्या है, वही वर्चस्ववादी विचार है जो कहीं ना कहीं इजराइल पर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इजराइल में एक संगीत समारोह में जा रहे लोगों की हत्या कर दी गई थी, छुट्टी पर गए भारतीयों की भी बिल्कुल उसी तरीके से हत्या कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं जो है भारत में इजराइल के जो लोग हैं वो भारत का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। आखिर इस पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इजराइल के राजदूत ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से भारत का समर्थन। We always have copycats, and these criminals always try to find new ways to intimidate us.
we of course have to follow that, have to follow how they think, how they operate, and I'm sure that they will try to continue, but I'm also sure we'll be more determined and will invest more in fighting this phenomenon. So, sir, what kind of response do you think India will be from here? And are you, as you said, that you are talking to each other already? So, how do you look at it? Well, it's completely up to the Indian government. I'm sure that they know how to work. We've seen how the situation has been stabilized in the past thanks to the efforts of the government. So we don't speak about operational issues that have to do to a single event. We try to cooperate together in a broader basis in order to see how to deal with the threats generally, how to improve the means to fight terrorism, whether it be intelligence-wise, technology-wise, methodology, etc. So we will continue this cooperation. तो एक तरफ आपने वो तस्वीर देखी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी ब्रीफिंग दी है इस पूरे टेरर अटैक की, क्योंकि खुद श्रीनगर वो गए थे, वो उस पहलगाम में जगह पर भी गए थे जहां पर ये अटैक हुआ, तो पूरी जानकारी दी गई है। अगला कदम सरकार का क्या होगा, इसको लेकर अब सवाल बना हुआ है। और वहीं पर तमाम अलग अलग जो राजदूत हैं देशों के, उनके साथ भी मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा जो एक और भारत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, वो ये कहा गया है भारतीय नागरिकों को कि पाकिस्तान की यात्रा करने से वो बचे। ये सख्त सलाह जो है वो भारतीय नागरिकों को दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद जो भारतीय नागरिक हैं उनको भी जल्द से जल्द वो भारत लौट जाएं, ये भी सलाह दी जा रही है। यानी यहां पर जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो कोई भी ऐसी जो कह सकते हैं कि कमी नहीं बरतना चाहती है, इसलिए नागरिकों को पहले ही जो है अलर्ट कर दिया गया है कि आप पाकिस्तान ना जाएं और जो वहां पर नागरिक हैं वो जल्द से जल्द भारत लौट जाएं, ये सलाह दी गई है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक्शन प्लान तैयार किया जा चुका है और किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके से जो पहलगाम में ये आतंकी अटैक हुआ है इसका बदला सरकार लेगी। पहले ही हम कूटनीतिक स्ट्राइक देख चुके हैं जहां पर जो है जो पाकिस्तान का उच्चायोग है उस पर ताला लग चुका है। भारत में राजनयिकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर वापस लौटने के लिए कहा गया है पाकिस्तान के, और इसके अलावा जो अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट है उसे बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम बड़े फैसले हम देख चुके हैं, लेकिन इसके बाद किस तरीके से सेना जो है वो इन 27 मौतों का बदला इन आतंकवादियों और उनके आकाओं से देगी, इसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।